लेकिन पूरी दुनिया, मतलब ये नहीं कहूँगा कुछ लोग, पूरी दुनिया दही में नमक मिलाकर खा रही है। रायता, मूली का रायता, खीरे का रायता, बूंदी का रायता, इसमें नमक डाला जाता है। वैसे दूध और दही के साथ हमको नमक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, ना ही करें तो अच्छा, क्योंकि ये विरुद्ध आहार है। मतलब दही के साथ भी नमक का सेवन नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। आज के समय में जो लोग रायता बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है। तो क्या दही बवासीर में भी फायदेमंद है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दही हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर दही को गलत तरीके से और गलत समय पर खाया गया तो दही हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और ज्यादातर लोगों को दही खाने का सही समय, सही तरीका और सही मौसम नहीं पता होता। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम आयुर्वेदाचार्य दीपक कुमार जी से जानेंगे दही खाने का सही समय कौन सा है, किन लोगों को दही नहीं खाना चाहिए, किस मौसम में दही नहीं खानी चाहिए और दही खाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम कौन सा होता है, और कौन कौन सी बीमारियों में दही खाना वर्जित है, और दही में ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां मिलाएं जिससे आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके, और अलग अलग बीमारियों में दही को कैसे खा सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। प्रणाम भगवान। सर, जैसा मैंने कहा कि दही हर घर में इस्तेमाल होती है और हर कोई दही से अलग अलग रेसिपी बनाता है, और आज के टाइम पे तो बहुत सारी डिश बनती है सिर्फ और सिर्फ दही से। लेकिन ज्यादातर लोग दही को गलत मौसम में खा रहे हैं। तो सबसे पहले यही आप बताइए, दही को खाने का सबसे सही मौसम कौन सा है और किस मौसम में दही नहीं खानी चाहिए? भगवान, दही वैसे तो गर्मी और सर्दी दोनों में बहुत अच्छी है। गर्मियों में खाने से हमको गर्मी का, लू का, गर्मी के असर का बचाव होता है। दूसरा, हमको दही सिर्फ और सिर्फ दिन में खानी चाहिए, रात को दही नहीं खानी चाहिए, रात को दही खाना वर्जित है। वर्जित है। और तीसरा, बरसात के मौसम में हमको दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके लिए कहावत भी है कि बरसात में दही और मट्ठा कुत्तों को, बाकी दिन पुत्तों को। यानी कि हम बाकी समय इसको, दही को सेवन करें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। खास तौर से जैसे गर्मियों का मौसम है, अब कभी आप गर्मी से आए तो दही में पानी मिला करके उसको मथ लो, मिक्सी में ग्राइंड कर लो, और उसकी छाछ लस्सी बना करके हम सेवन करें तो इससे लाभ कितना होगा। सबसे पहले गर्मी का असर खत्म हो जाएगा। दूसरा, हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही होगी, वह दूर होगी। तीसरा, कैल्शियम से ये भरपूर है। जिस घर में अर्थराइटिस की शिकायत रहती हो, ऐसे लोगों को दही का सेवन जरूर करना चाहिए। अभी उनको अर्थराइटिस की शिकायत नहीं हुई लेकिन घर में फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को दही का सेवन जरूर करना चाहिए। और उसमें चुटकी भर चूना मिलाकर सेवन करें तो हड्डियां मजबूत बनती हैं और साथ ही साथ अर्थराइटिस का असर नहीं आता। मतलब जिसकी फैमिली हिस्ट्री में, यानी माता पिता, दादा दादी, किसी को अर्थराइटिस है या हुआ था, वो लोग दही का इस्तेमाल करें। खास करके दही में एक चुटकी चूना मिलाकर, चूना बुझा हुआ हो। बुझा हुआ चूना? बुझा हुआ ये बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? या तो आप किसी पान वाले से चूना ले सकते हैं, या आप 1 रुपए का चूना खरीद लें और उसको पानी में डाल दें और अच्छी तरह उसको चला लें। चलाने के बाद उस पानी को निथार करके फेंक दें। जो पानी, अब ये जो चूना हमारा नीचे बचा उसको सुखा लें, उसी चूने को इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा मुंह नहीं काटेगा। वरना पान वाले के पास जाके छोटी सी डब्बी में जो चूना देते हैं जी, वो और यदि किसी व्यक्ति ने चूना नहीं बजाया तो मुंह कटने के चांस बहुत रहते हैं, उसकी गर्मी से मुंह कट जाता है। तो हमको इसको, चूने को बुझाकर ही, यानी कि उसकी गर्मी को शांत करने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। आपने देखा होगा, अगर आप राजस्थान जाएं तो राजस्थान में आप कितना ही अच्छा आपने भोजन या दावत दी और उसके बाद यदि पान नहीं मिला तो वह अधूरी दावत मानी जाती है। और चूना पान में होने के कारण जो लोग पान का सेवन करते हैं
उनको कभी इस तरह की दर्द इत्यादि की शिकायत नहीं होती। और आप ये देखेंगे कि दही जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अमृत तुल्य है। और दही के बारे में आपसे इतना कहूँगा कि इसमें प्रोबायोटिक गुणों से भरपूर है। ये इसमें प्रोबायोटिक यानी कि गुड बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा हैं। जो व्यक्ति पेट की बीमारी से ग्रसित हो उसको दही का सेवन जरूर करना चाहिए। और मैं एक बात पुनः दोहराऊंगा, यदि दही गाय के दूध की है तो बहुत ज़्यादा अच्छी। तो मतलब सबसे बेस्ट दही गाय के दूध की ही मानी जाती है जी। लेकिन फिर उसी वही बात आती है, गाय तो बहुत सारी हैं, कौन सी गाय के दूध की दही सबसे ज्यादा बेस्ट है आयुर्वेद के अनुसार? देसी गाय। हमारी जो इंडिया मूल की जो गाय हैं, चाहे वो देसी हो, गिर हो, साहिवाल हो, इनकी जो दूध की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। जो अमेरिकन गाय हैं, ऑस्ट्रो-फ्रीजन हो, जर्सी दोगली हो, उसमें गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ नाम है कि हम दूध और दही ले रहे हैं। हाँ। वो फायदा हमको नहीं मिलता जो देसी गाय के दूध और दही से मिलता है। तो हमको देसी गाय का यदि दही है तो बहुत अच्छा। अब तो भैंस लोग ज़्यादा रखते हैं, भैंस के दूध में फैट की परसेंटेज ज़्यादा है। तो यदि हमको भैंस की दही मिल रही है और गाय के दूध की दही नहीं मिल रही तो हमको उसको भिगो लें, उसमें से मक्खन निकाल करके तब इसको सेवन करना चाहिए। और दही के कितने लाभ हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लूज मोशन रहते हो, जिसको आप कह सकते हैं लंबे समय लूज मोशन रहे तो इसको कहते हैं IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम। और इसमें यदि कोई व्यक्ति दही के साथ 1 चम्मच इसबगोल की भूसी और 1 चम्मच बेल का चूर्ण यदि इसको नियमित रूप से सेवन करता रहे तो चाहे उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या IBS की दिक्कत हो, उसमें बहुत लाभ मिलता है। मतलब 1 चम्मच बेल का चूर्ण जी, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी जी। और 1 कटोरा दही। 1 कटोरा दही। और इसको खाने का टाइमिंग क्या है, किस टाइम खाना चाहिए? दही हमेशा हमको दोपहर और शाम तक इस्तेमाल करनी चाहिए। रात को दही लोग बहुत से यूज करते हैं, रात को हमको दही नहीं यूज करना चाहिए। और दही के लिए मैं इतना कहूँगा, हमारा राष्ट्रीय भोज है खिचड़ी। और खिचड़ी के लिए कहा है, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो खिचड़ी का सेवन नहीं करता। और यदि वो कोई व्यक्ति किसी को पसंद नहीं है तो बीमार होने के बाद डॉक्टर उसको जबरदस्ती खिचड़ी खिलवा देते हैं। और खिचड़ी के बारे में कहा भी है, खिचड़ी के बस 4 यार, दही, पापड़, घी, अचार। तो खिचड़ी खाने में वैसे बहुत स्वादिष्ट है और पाचन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दही के साथ सेवन करें तो स्वाद बढ़ भी जाता है, गुण भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि दही में बहुत अच्छे प्रोबायोटिक गुण हैं। जिन लोगों को बहुत कब्ज रहती हो उनको दही का सेवन अवश्य करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? दिन में 2 बार भोजन के बाद दही में यदि हम शक्कर या बूरा मिला करके सेवन करें तो हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। वैसे दूध और दही के साथ हमको नमक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, ना ही करें तो अच्छा, क्योंकि ये विरुद्ध आहार है। मतलब दही के साथ भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के समय में जो लोग रायता बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है। यदि हम दही में वैसे ही बूंदी मिला के ले लें या उसको मथ करके वैसे ही सेवन करें तो ज़्यादा लाभ मिलता है। दही और दूध, इनके साथ नमक विरुद्ध आहार है। इसके लिए कहा भी है, मछली के संग दूध, दूध चाहे नमकीन, चर्म रोग को ये सभी बुलाते तीन। आज से 20 साल पहले जब मैं चिकित्सा करता था तो साल में यदा कदा सफ़ेद दाग के हमको पेशेंट मिलते थे, लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि सफ़ेद दाग के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण विरुद्ध आहार भी है। लेकिन पूरी दुनिया, मतलब ये नहीं कहूँगा कुछ लोग, पूरी दुनिया दही में नमक मिलाकर खा रही है। रायता, मूली का रायता, खीरे का रायता, बूंदी का रायता, इसमें नमक डाला जाता है। यदि हम नमक की जगह काला नमक डालें तो हमको इतना नुकसान नहीं होता, फायदा ही मिलता है। और सेंधा नमक डाल सकते हैं। सेंधा नमक डाल सकते हैं, वैसा समुद्री नमक हमको यूज नहीं करना। मैंने राजीव दीक्षित जी का भी एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था दही में समुद्री नमक ना मिलाएं, और अगर आप सेंधा नमक या काला नमक भी डाल रहे तो वो भी बहुत कम क्वांटिटी में डालना है। और दही के साथ खरबूजा, दही के साथ प्याज, दही के साथ तरबूज, ये हमको सेवन नहीं करना चाहिए, ये विरुद्ध आहार है। लेकिन सर लोग तो दही में प्याज डालकर दही और प्याज का रायता बनाते हैं। गलत है,
ये मैंने कहा ना, विरुद्ध आहार है, हमको सेवन नहीं करना चाहिए। दूध के साथ खटाई तो भूल कर भी हमको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। नींबू या सिरका, इन चीज़ों से हमको बहुत बचना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति के पेट में कीड़े हो गए, वैसे तो ताजी दही बहुत अमृत तुल्य है, लेकिन कीड़े यदि किसी दवाई से नहीं निकल रहे तो आप भोजन से आधा घंटा पहले आप थोड़ा सा गुड़ खा लें। गुड़ के बाद बाईविडन की रज, इसको कहते हैं कमेला, किसी भी पंसारी से आपको इजीली मिल जाएगा। आधी ग्राम कमेला, यदि बच्चे हैं छोटे तो उनको मात्रा और कम कर दें, बड़े हैं तो आधी ग्राम बहुत है। और आधी ग्राम कमेला दही में मिला करके सेवन कर लें। आधे घंटे बाद आप भोजन करें तो आप देखेंगे कि आपके पेट से कीड़े एकदम से विदा लेने लगते हैं। कि दही हमारी पेट के कीड़े के लिए खट्टी होनी चाहिए, ताजी ना हो। जितनी खट्टी दही होगी उतनी जल्दी हमारे पेट से कीड़े विदा लेंगे। तो मतलब इतना फायदेमंद है। जैसे आपने मेरे को इसमें बताया था कि दही कॉन्स्टिपेशन में फायदेमंद है। जी, कॉन्स्टिपेशन वाले लोग खाना खाने के बाद दही खा सकते हैं, एक कटोरी, जी, या उसमें पानी मिला के लस्सी भी बना सकते लस्सी हैं। बनाकर। और जो लोग आईबीएस वाले पेशेंट हैं, उनको आपने बताया है कि दही में 1 चम्मच आप मिलाए इसबगोल की भूसी और 1 चम्मच आपको बेल का पाउडर मिलाना है। जी, तो ये आपका आईबीएस के लिए हो गया। बहुत अच्छा। और यही चीज अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत अच्छा काम हाँ जी, लेकिन अगर किसी को कब्ज है, कब्ज, वो क्या करे दही के साथ मिलाकर? केवल इसबगोल की भूसी मिलाए या फिर उसके साथ बेल का पाउडर भी मिलाए? नहीं, बेल के चूर्ण से उनको थोड़ा सा लैटिन की खींच होगी। सिर्फ और सिर्फ इसबगोल की भूसी मिला करके दही में वो तब सेवन तो करें। कब्ज को ठीक करने के लिए दही में इसबगोल की भूसी कितनी मिलाएं? 1 चम्मच। 1 चम्मच बहुत है। बहुत है। और अगर किसी को लूज मोशन लगे हो तो वो उसमें 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, 1 चम्मच बेल का चूर्ण। बेल का चूर्ण भी जो सबसे अच्छा है, आजकल बेल आ रही है, कच्ची बेल आप ले लें, उसका छिलका उतार लें। हाँ, और काट करके आप उसको सुखा लें। सुखा करके ग्राइंड करके उसका चूर्ण बना के रख लें। 7-8 महीने कहीं खराब नहीं होगा यदि आपने टाइट बर्तन में उसको रखा है। तो 1 चम्मच आप उस चूर्ण का सेवन करें। यानी जिन लोगों को आईबीएस है, ऐसा आईबीएस जिसमें पेट लूज होता है, वो ये वाला नुस्खा कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को आईबीएस में पेट टाइट रहता है, वो लोग ये वाला ना करें, सिर्फ इसबगोल मिलाएं। जी, तो मतलब इतना फायदेमंद है। इसके फायदे तो और भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं इसी में एक और पूछना चाहूंगा, अगर आपने कहा कब्ज को ठीक करने के लिए दही बहुत फायदेमंद है, तो क्या दही बवासीर में भी फायदेमंद है? बिल्कुल। बवासीर होती हमारी सिर्फ और सिर्फ कब्ज के कारण है। और आयुर्वेद में कहा भी गया, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। यदि हमको कॉन्स्टिपेशन होगा तो पाइल्स में हम जब जोर लगाएंगे एनस में, तो जो वेन हमारी लीवर की ओर जाती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आकर के वो फूल जाती है, उसको कहते हैं मस्सा। ये 2 तरह की है, ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग और इंटरनल एक्सटर्नल। तो यदि हमारा पेट स्वतः ही साफ हो रहा है तो पाइल्स की समस्या धीरे धीरे हमारी दूर होने लगेगी। और आपने देखा होगा बहुत से लोग सिगरेट का, बीड़ी का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, या बहुत सी महिलाएं आपने देखा होगा केमिकल युक्त लिपस्टिक का यूज़ करते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही सरल प्रयोग बता रहा हूँ। दही मथे माखन मिले, केसर जरा मिलाए, होठों पर लेपित करे रंग गुलाबी आए। यदि हम दही में जब उसको मथें और उसमें केसर डाल लें, उसको मथने के बाद जो हमको मक्खन मिले, उसको यदि हम होठों पर लेपित करें तो कालापन, चाहे वो सिगरेट के कारण, बीड़ी के कारण हो या लिपस्टिक के कारण हो, धीरे धीरे ठीक हो करके गुलाबी रंग आने लगता है। मतलब वैसे तो जो घी बनता है वो दही से ही बनता है। लोग घरों में मलाई से घी बनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा घी जो होता है वो दही से ही बनता है। दही को मथने के बाद, जिसे बिलोना पद्धति कहते हैं। तो यानी दही को घी बनाते वक्त जो दही हम मथ रहे हैं, उससे जो मक्खन निकला, उस मक्खन में केसर डालना है जी, और फिर उसको होठों पर लगाना है, होठों पर लेपित करना है। तो उससे होठ गुलाबी हो जाते होठ हैं। गुलाबी हो जाते हैं। और जिन माताओं बहनों के या पुरुषों के चेहरे पर झाइयाँ बहुत हो जाए, इसी मक्खन की यदि हम हल्के हाथ से मालिश करें तो आप ये देखेंगे कि झाइयाँ तो दूर होती हैं, मुंह पे बहुत से लोगों के खुश्की बहुत होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड क्रीम इत्यादि का यूज़ करते हैं, लेकिन उनको वो लाभ नहीं मिलता। सिर्फ एक बार इस प्रयोग को करके देखें
तो उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मतलब दही मथने के बाद मक्खन में केसर मिलाकर चेहरे पर भी लगाए जी। तो झाइयों में लाभ मिलता है। झाइयों में और चेहरे में खुश्की हो रही हो हाँ, उसमें। मतलब ड्राइनेस जो आती जी है। जी जी। और क्या जिन लोगों के चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी आ जाती है, क्या झुर्रियों को दूर करने में भी दही फायदेमंद है, या दही से कैसे हम फेस पैक बना सकते हैं? आपने देखा होगा जब हम पूजा करते हैं, हाँ। रुद्राभिषेक करते हैं, तो रुद्राभिषेक में दूध और दही का ही प्रयोग करते हाँ हैं। जी। और दूध में एंटी एजिंग गुण बहुत ज़्यादा है। आप अगर किसी दिन आप एक्सपीरियंस करके देखो, उस दूध से हल्के हाथ से मालिश कर लें तो चेहरे पे निखार तेजी से आता है। और यदि किसी व्यक्ति को और अच्छा असर देखना है तो मसूर की दाल या बेसन, चने का आटा जिसको कहते हैं, हम दही में मिला लें और उसको चेहरे पर पैक की तरह लगा लें और 15-20 मिनट बाद हम इसको साफ कर लें। अगर मालिश कर सके थोड़ी सी तो बहुत अच्छी, नहीं तो लगा के छोड़ दें। 10-15 मिनट बाद चेहरा धो लें तो आपको एक बार के प्रयोग से ही लाभ मिलने लगेगा। दूसरा, जिन लोगों के बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहती हो और महंगे से महंगा इलाज करने के बाद भी उनको अपेक्षित लाभ ना मिल रहा हो, वे लोग दही में बेसन मिलाकर बालों की जड़ में मिलाकर के हल्के हाथ से मालिश करें तो धीरे धीरे डैंड्रफ कम होगी, बालों में निखार आएगा, खुश्की दूर होगी। लेकिन सर इसमें जैसे कौन नॉर्मल दही लगाएं या चेहरे पर हम खट्टा दही भी लगा सकते हैं? खट्टा दही भी लगा सकते हैं, लेकिन ताजी दही सबसे अच्छी है। और खट्टी दही के लिए मैंने अभी बताया था पेट के कीड़ों का। पेट के कीड़े। पेट के कीड़े में उस समय मैं बोलना रह गया था, भूल गया था कि दही हमारी पेट के कीड़े के लिए खट्टी होनी चाहिए, ताजी ना हो। जितनी खट्टी दही होगी उतनी जल्दी हमारे पेट से कीड़े विदा लेंगे। अब मैंने बहुत जगह सुना है कि जिन लोगों को स्किन से जुड़ी बीमारियां होती हैं उन्हें दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? दही यदि ताजी है तो नुकसान नहीं देगी। खट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर खट्टी होगी, खटाई वर्ग में आने के बाद वो नुकसान देगी। दूसरा, जिन लोगों का गला बहुत खराब रहता हो उनको खट्टी दही नहीं लेनी। तीसरा, जिन लोगों को नजला जुखाम बहुत रहता हो उनको दही का सेवन नहीं करना। चौथा, जिन लोगों को हाथ पैर कमर में बहुत दर्द रहता है उनको भी दही के परहेज से बचना है। और जितनी ताजी हम दही लेंगे उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। खट्टी दही होगी तो हमारा कफ बढ़ाएगी और हमारा दर्द बढ़ाएगी, यानी कि वात को उठाएगी। लेकिन सर आप कह रहे थे कि अगर पेट में कीड़े हैं तो दही खट्टी होनी चाहिए जी। तो एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अगर दही खट्टी खानी नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ ये है कि अगर पेट में कीड़े हैं तो खट्टी दही फायदेमंद है। जी, हम उसको 5-7 दिन ही लेंगे। हाँ, लंबे समय नहीं लेंगे। दूसरा, हमको कमेले के साथ लेना है, हमको बीमारी दूर करनी है। 5-7 दिन में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि हम लंबे समय खट्टी दही लेंगे तब इस प्रकार की दिक्कत आएगी। मतलब खट्टी दही को हम कमेला मिलाकर औषधि के तौर पर ले रहे हैं। और दूसरा, यदि हम खट्टी दही को लगातार सेवन करेंगे, जिन लोगों को वात की और कफ की दिक्कत रहती है उनको ये बीमारी तेजी से उभरेगी। तो ऐसे लोगों को खट्टी दही नहीं खानी। आपने एक बार मुझे बताया था कि दही माइग्रेन में फायदेमंद है, कैसे? आप प्रातःकाल दही में जलेबी मिला करके, गरम गरम जलेबी है उसको मिला करके सेवन करें तो आपको माइग्रेन तो किल होगा ही होगा। दूसरा, मानसिक तनाव दूर होता है। तीसरा, पेट हमारा रेगुलाइज होता है। पेट हमारा ये बहुत अच्छा साफ करती है। लेकिन जलेबी के लिए भी मैं ये कहूँगा कि देसी घी में बनी हुई होनी और चाहिए। डायबिटीज वाले ना खाएं। डायबिटीज वालों को जलेबी से परहेज रखना चाहिए। लेकिन क्या डायबिटीज वालों के लिए जलेबी तो नुकसानदायक है? क्या डायबिटीज वालों के लिए दही फायदेमंद है? डायबिटीज प्लस, आपने देखा होगा जब, वैसे तो डायबिटीज में हमारा जो फैट इंडेक्स है वो बढ़ने लगता है और हमारा मास इंडेक्स कम होने लगता है। ऐसे लोगों के लिए दही बहुत लाभदायक है। यदि हम इसमें जायफल का चूर्ण मिला के सेवन करें तो हमको 2 लाभ होंगे। जिनको डायबिटीज है, एक तो उनका वेट मैनेजमेंट ठीक होगा, दूसरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उनका मेंटेन रहेगा। लेकिन जायफल कितना मिलाना है? ज्यादा से ज्यादा आधी से 1 ग्राम या सिर्फ एक मतलब कूट के बिल्कुल पाउडर, इससे ज्यादा नहीं? इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जायफल थोड़ा गर्म होता है। जी। अगर मैं आपकी वीडियो से कुछ सार निकालूं तो ज्यादातर लोग आज तक दही को गलत तरीके से खाते आ रहे हैं।
आपको मैं एक छोटी सी बात और बताऊं, आपने तो अभी सार निकाला, मैं सब भोजन का सार बता रहा हूं। दूध दही अरु शाक फल, दलिया खिचड़ी खीर, गाजर हलवा घृत शहद रखे स्वस्थ शरीर। जो व्यक्ति इन चीजों का सेवन करता रहे उसको कभी कोई बीमारी नहीं सताती और वो जिंदगी भर स्वस्थ रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि आज तक ज्यादातर लोग दही को गलत तरीके से खाते आए हैं, और वैसे तो अगर मैं आज दही खाऊं गलत तरीके से या 1-2 महीने तक खाऊं, कोई असर नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लगातार जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को क्या नुकसान पहुंचा रहा है वो एक लंबे समय के बाद जाकर पता चलता है, क्योंकि अभी तो हमारा शरीर झेल सकता है। जब झेल नहीं पाएगा तब वो दिखाएगा जो आज हमने खाया है उसके नुकसान क्या क्या हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज हो खाने की, जरूरत से ज्यादा अगर खाएं तो वो नुकसान देती हैं। अगर हम पानी भी ज्यादा पिएंगे और रोटी भी ज्यादा खाएंगे तो ये दोनों भी नुकसान कर सकते हैं। तो कोई इंसान कितनी दही खाए, और अगर कोई ज्यादा दही खाता है, ज्यादा दही खाने से नुकसान क्या हो सकता है? 200-250 ग्राम तक हमारे शरीर के लिए दही बहुत अनुकूल है। मतलब लगभग 2 कटोरा, लगभग 1 कटोरे, बड़े वाला 1 कटोरा, हाँ जी। ये सफिशिएंट है। लेकिन ज़्यादा दही खाने से क्या होगा, कई बार पेट में अपच की स्थिति बन जाती है। बहुत से लोगों को या तो लूज मोशन होने लगेंगे या कॉन्स्टिपेशन, वैसे तो इससे नहीं होता लेकिन ज़्यादा से होने से अपच हो जाएगी, उल्टी उबकाई आने के चांस रहते हैं। और वैसे हर आदमी का शरीर अलग अलग है, कुछ लोग इसको पचा लेते हैं, कुछ लोग नहीं पचा पाते। कई लोग तो 1-1 किलो खा लेते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो लोग जो 1 किलो खाने वाले हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छी है। हाँ जी। आज के समय में फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई, तो दही को हमको सुबह को, दोपहर को, शाम तक सेवन करना चाहिए, रात तक इसको सेवन नहीं करना। और लिमिटेड क्वांटिटी में करे अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो। उससे अच्छे लाभ लेने हैं तो। कई लोग कहते हैं दही बहुत पौष्टिक होता है और वेट को बढ़ा सकता है। क्या वास्तव में दही खाने से वेट बढ़ता है, या दही मोटे लोगों के लिए वेट को मैनेज करने का काम भी करता है? दही हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। यदि गाय के दूध की बनी हुई दही है तो उनसे वेट नहीं बढ़ता। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यदि आपको अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप दही में दालचीनी का चूर्ण मिला करके सेवन करें। कितनी दही में कितना दालचीनी पाउडर? दही हमारी आधी से 1 कटोरी, हाँ। दालचीनी 1 से 2 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, गर्म होती है? गर्म होती है, और ये इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, हमारा शुगर लेवल मेंटेन रखती है। तीसरा, ये हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, या जिनका वजन अनियमित हो रहा हो, या थायराइड के कारण उनको वेट बढ़ रहा हो, ऐसे लोगों को दही के साथ दालचीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को बार बार जुकाम बुखार आता हो या टाइफाइड की स्थिति बनती हो, ऐसे लोगों को दही में दालचीनी का चूर्ण जरूर सेवन करना चाहिए। मैं दही में जीरा और हींग को थोड़ा सा भून के पीस कर डालता हूं, और उसके साथ डालता हूं थोड़ा सा सेंधा नमक या कभी कभी काला नमक। ये किस तरह से फायदा करता है? ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी पाचन शक्ति को बहुत बढ़ाता है। यदि आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और मिला लें, कभी आपका गला खराब होने के चांस बनते हो तो वह चांस भी कम होंगे। हमारे पेट की अग्नि बढ़ेगी, हमारी भूख खुलेगी, पाचन क्रिया स्ट्रांग होगी और मल विसर्जन बहुत अच्छा होगा। आयुर्वेद का एक बहुत ही सरकार द्वारा प्रमाणित ग्रंथ है जिसका नाम है भाव प्रकाश निघंटु, और उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि 6000 साल पहले, 6000 ईसा पूर्व, इस दही की प्रमाण मिलता है कि लोग खाते थे। और इस दही से आप ये देखो कि हमारी सनातन पद्धति में इसका बहुत यूज है। हम लोग जब पूजा करते हैं, चरणामृत बनाते हैं या पंचगव्य बनाते हैं, उसका एक प्रधान दही भी है, और दही के बिना हमारी पूजा भी अधूरी है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें दही को खाने के इतने अच्छे तरीके बताए, और बताया कि कितना फायदेमंद दही हमारे शरीर के लिए है। और उम्मीद करता हूं जो भी बातें आपने दही के बारे में बताई हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद हर इंसान आज से दही का सही से उपयोग करेगा, ताकि वो दही के प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट लेकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सके और बीमारियों को अपने शरीर से दूर निकाल सके। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ जाना और सीखा होगा दही के बारे में, दही को खाने के तरीकों के बारे में।
और दही को खाते हुए हम क्या गलतियां कर रहे हैं वो भी आपने इस वीडियो से अच्छी तरह से समझा होगा और जाना होगा। और उम्मीद करता हूं अब आप सुधार भी करेंगे दही को खाने के तरीके में। दही के बारे में तो आपने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन दही के अलावा अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं उनके बारे में, जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करने के बारे में, या किसी भी बीमारी के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको हेल्थ के बारे में अवेयर किया जाए, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकें। और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।